मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा MNA राना सनाउल्लाह खान साहब। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। मौलाना फजल रहमान साहब आज जो आपकी पार्टी की मुलाकात हुई मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, उससे लग रहा है कुछ खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आए। बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं कि मौलाना साहब अब अपने जो दीगर हम ख्याल जमातें, छोटी जमातें, पहले उनसे बात करेंगे और आप लोगों पर एतमाद के लिए वो रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहे हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं, मौलाना साहब जो है वो जिस किस्म की अंडरस्टैंडिंग या जिस किस्म की आप कह लें कि एश्योरेंस वो चाहते थे वो उनको मिल चुकी है। और ये मीटिंग जो है ये पहले से एक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही जो है ये मीटिंग हुई है। वरना आपके इल्म में है कि इस किस्म की मीटिंग जो है वो हुआ नहीं करती जब तक कि उन मीटिंग्स में जो बात होनी है और जिस तरह से बात को आगे बढ़ाया जाना वो तय ना हो। तो ये बिल्कुल, क्योंकि मौलाना साहब वो मीटिंग रख चुके हैं छोटी जमातों से, तो इसलिए ये मुनासिब समझा गया दोनों तरफ से कि वो मीटिंग हो जाए। उस मीटिंग में मौलाना उन तमाम जमातों से एक अपना मैंडेट ले लें। उसके बाद मौलाना फिर बैठेंगे PMLN के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी, और उसके बाद फिर वो जमातें भी साथ शामिल होंगी और एक मौसर और एक काबिल अमल लाहेअमल जो है वो तय होगा। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी एहतजाजी तहरीक या उसको जो भी नाम दें, वो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं जो है वो अपने तौर पे जो है वो उसे कोई नाम दूँ। राना सनाउल्लाह साहब, आप एक जो है बिल्कुल ये एक सीनियर ऑलमोस्ट तय सियासतदान हो है, चुकी है। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। आपके जहन में यकीनन कुछ टाइमलाइंस होंगी। क्या कोई टाइमलाइंस का फैसला हुआ है या कि अभी छोटी जमातों से मुलाकात होगी, फिर बाकी होंगी, फिर APC का इजलास होगा, फिर राबर कमेटी बनेगी और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि काफ़ी लंबा चलता रहेगा? नहीं, देखें, ये अक्टूबर और मार्च ये एक बड़ा जो है वो एजिटेशन के लिए, तहरीक के लिए जो है वो बड़ा एक आइडियल मौसम जो है वो ख्याल किया जाता है। मेरा ख्याल है बाई दी एंड ऑफ सितंबर जो है ये चीज़ें जो हैं ये तय हो जाएंगी। और जो भी तहरीक होगी मैं समझता हूँ कि वो अपने मंतकी अंजाम को कोशिश करेगी कि बाई मार्च 2021 जो है वो हासिल कर ले। यानी कि सेनेट इलेक्शंस में PTI का जो ख्वाब है मेजॉरिटी लेने का सेनेट में, उसको आप पूरा बतौर अपोजिशन होता नहीं देख रहे? नहीं, इसमें सेनेट इलेक्शन की कोई रेलेवेंस नहीं है। इसमें रेलेवेंस यही है कि ये हुकूमत जो है ये इस मुल्क के मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत का एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम है, नफ़रत है। इसने इस मुल्क में न सिर्फ इकॉनमी का बल्कि आम आदमी का जो है वो जीना दोबर कर दिया है। और इस हुकूमत का कायम रहना इस मुल्क के मफाद में नहीं है। लिहाजा इस मुल्क से, इस हुकूमत से इस मुल्क और आवाम को जो है निजात दिलाई जाए बाई फोर्स ऑफ पीपल, बाई फोर्स ऑफ जो है वो पॉलिटिकल मेजर्स। राना सनाउल्लाह साहब, सितंबर में जो इतलात आ रही हैं हमारे पास कि कुछ गिरफ्तारियों की भी तैयारियां हो रही हैं, आपके ख्याल में ये नून लीग की गिरफ्तारियां होंगी या कि पीपल्स पार्टी की, या अपोजिशन की तरफ से आप ये गिरफ्तारियों का सिलसिला देख रहे हैं जो कि अक्रॉस द बोर्ड होगा? नहीं, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक इंतकामी जो है वो मरहले का आगाज़ है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करना है। हमें वो नाम भी मालूम है जिन लोगों को ये गिरफ़्तार करने जा रहे हैं, और हमें ये भी मालूम है कि इसको बैलेंस करने के लिए ये PTI के जो है वो 3rd और 4th लेवल के लोगों को जो है वो साथ जो है वो अरेस्ट करेंगे। इसकी सारी प्लानिंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रही है। और नैब जो है वो इस हुकूमत के हाथ में एक हथियार है। वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई उनकी अपनी आज़ाद मर्जी नहीं है। नैब चेयरमैन से लेके नीचे इन्वेस्टिगेटर तक सब लोग जो हैं वो इस हद तक मजबूर हैं और इस हद तक ब्लैकमेल हो रहे हैं इस हुकूमत के हाथों कि हुकूमत जो चाहती है, जहाँ चाहती है, जैसे चाहती है, उनसे करवा रही है।
आपने वजीर आजम हाउस का कहा, क्या ये सारा काम वजीर आजम ऑफिस में वजीर आजम साहब की हिदायत पे हो रहा है? वो तो कहते हैं कि नैब एक जी उनकी इंडिपेंडेंट हदायत आज़ाद से, इदारा है। जी ला हौला वला कुव्वता, नैब का इंडिपेंडेंट होना जो है, नैब का चेयरमैन इंडिपेंडेंट नहीं है। नैब का चेयरमैन जो है वो इस वक्त जिस कड़ी जो है वो हरासत में और ब्लैकमेलिंग में वो है, मेरा ख्याल है कि कोई किसी और की आपको मिसाल नहीं दी जा सकती। तो ये बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब की अंडर इंस्ट्रक्शन हो रहा है, और शहजाद अकबर साहब ये जो है वो बारीक काम जो है वो उसको इंतहाई जो है वो जो है वो क्या कहते हैं कि फोकस करके जो है वो इसको अंजाम दे रहे हैं। ये आपका तजिया या मालूमात है? जी ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नाकाबिल तरदीद है। अगर इससे मुतल्लिका एविडेंस जो है ये जब सामने आएगी कि आपोजिशन से इस तरह इंतकाम लिया गया और इस तरह से एहतसाब के अमल को चलाया गया, अरशद शरीफ साहब खुदा की कसम लोग इस मुल्क में हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये कुछ होता रहा है, इस तरह से होता रहा है, और इस यानी जो है वो लो लेवल तक जाके ये सारा कुछ मैनेज होता रहा है। यानी ऐसे ऐसे जो है वो इंफॉर्मेशन और वो सबूत ऐसे हैं कि जिनको कोई जुटला नहीं सकता। राना सनाउल्लाह साहब, आज पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ अंडरटेकिंग्स दिखाई, तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात हैं? देखें, ये बात तो कोई कर ही नहीं सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आना। मियां नवाज शरीफ साहब हर कीमत पे वापस आएंगे, और ये उनका वतन है, ये अभी अब सब कुछ उनका यहाँ पे है, उनकी जमात यहाँ पे है, फैमिली यहाँ पे है, उनके आबाओ अजदाद की कब्रें यहाँ पे हैं। ये तो कहना कि जी मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो वापस आएंगे, लेकिन अपनी टाइमिंग पे आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, और अपने डॉक्टर्स की जो है वो राय के मुताबिक जब वो उनको ये करार देंगे कि आप सेहतमंद हैं और आप अब जा सकते हैं, उस वक्त आएंगे। और ये जो कागज़ लहरा रहे हैं ना, ये इन्होंने पढ़े नहीं हैं, या पढ़े नहीं हैं तो या फिर जो है ये इनको समझ नहीं है। आप उन दोनों बयान हल्फी को, जो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से है और जो मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से है, उसकी पहली 3 लाइनों के बाद जो है ना आर, उसके आगे पढ़ें कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बिल्कुल, ये मियां नवाज शरीफ वाला है। और एज सून एज आई एम डिक्लेयर्ड हेल्दी एंड फिट टू ट्रेवल बैक टू पाकिस्तान बाय माई डॉक्टर्स, बाय माई डॉक्टर्स, by my doctors, not by the doctors of Punjab government, or not by the panel of Punjab government, by my doctors। तो बस ठीक है, वो जब करार देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। ये दरअसल उनकी जब तस्वीरें छपती हैं ना, वो कॉफ़ी पी रहे थे, वो अपना कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, तो ये जो है ना ये बौखला जाते हैं। ये कहते हैं कि यार ये तो अच्छे भले सेहतमंद हैं, तो ये तो सियासत करेंगे और ये तो फिर आके हमारा जो है वो इलाज भी करेंगे। तो इनको ये मालूम नहीं है कि वो सुबह सुबह डॉक्टर्स के कहने पे हल्की एक्सरसाइज भी करते हैं। जिस दिन उसकी तस्वीर आ गई तो मेरा ख्याल उस दिन ये अपना सर पीटेंगे और दीवारों में टकरे मारेंगे। नहीं तो अब आप ये तस्वीर देंगे या वीडियोज आएंगी इस तरह की? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने तो मियां साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जब वो उनकी कॉफ़ी की तस्वीर आई थी तो जिस तरह से ये सटपटाए थे, तो फिर उन्होंने चहलकदमी करते हुए जो है वो तस्वीर भेज दी। तो मेरा ख्याल है कि इनका इलाज हो जाएगा अगर वो एक तस्वीर या वीडियो भेजें कि जब वो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक, वो उनके इलाज का हिस्सा है कि वो जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं सुबह, तो उसकी भी एक तस्वीर भेज दें इनको। राना सनाउल्लाह साहब, जो आवाम के मसाइल हैं और ख़ास तौर पर महंगाई, इस हवाले से अपोजिशन ने कोई मुस्बत तजावीज़ दी हैं हुकूमत को कि इस तरह से महंगाई ख़त्म हो? आप लोगों को तो हुकूमत का इतना एक्सपीरियंस है, और हुकूमत 2 साल में कह रही है कि जी हमें, जो अपोजिशन है वो सिर्फ हमें गिराने की कोशिश करती है, जो एक शेडो गवर्नमेंट का काम होता है ऑल्टरनेट पॉलिसीज़, वो कोई हैं तजावीज़ आपके पास? देखें अरशद साहब, बात यह है कि महंगाई को कम करना, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करना, लोगों की ज़िंदगियों को आसान करना, मुल्क में डेवलपमेंट के सर्कल को जो है वो चलाना, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अपोजिशन ने जो है वो
अपना तनकीदी जायज़ा लेना होता है कि उस कारकर्दगी में जो है वो बेहतरी आए, नखार आए। अब अगर गवर्नमेंट अपने इन कामों की बजाय, अपनी ज़िम्मेदारी की बजाय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय सिर्फ एक ही काम कर रही है, हमें गालियाँ देने का, हमें इंतकाम का निशाना बनाने का, हमें राना सनाउल्लाह विक्टिमाइज साहब, करने बतौर का, एक सियासतदान हमारे क्या लिए आप ये ऐसे समझते कवानीन हैं? बनाने का जो हमें हमारे बिल्कुल सही है, मैं खिलाफ इसी पे इस्तेमाल आपसे किए जा सवाल सके, करना चाह तो रहा फिर हूँ। हमने उनका ही जवाब देना और हमने क्या करना है। मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ, बतौर एक सियासतदान क्या आप ये समझते हैं कि हुक्मरान जमात आपकी लीडरशिप को बाय नेम डिस्कस करके मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को या शहबाज शरीफ साहब को रोज़ डिस्कस करके आप लोगों का पॉलिटिकल स्टेचर बढ़ा रही है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज साहबा को अब इन्होंने उनके खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा दे के, ये आपको मालूम होगा कि वो दहशत गर्दी की इन्होंने जो है वो जो है वो दफ़ा का इजाफा किया है। ये हमें दहशत गर्द बना रही है। दहशत गर्दी का हमारे खिलाफ पर्चा दे के तो क्या ये हमें सियासी तौर पर स्ट्रेचर हमारा कम कर रही है या बढ़ा रही है? ये करे हमें गिरफ्तार उस दहशत गर्दी के मुकदमे में। ये मरीम नवाज साहबा को भी गिरफ्तार करे, हमें भी गिरफ्तार करे, हम गिरफ्तार होने को तैयार हैं, हम फेस करने को तैयार हैं। यानी अगर इन्होंने यही कुछ कर रहा है और इन्होंने करना ही कुछ नहीं है तो फिर ठीक है। हमारे खिलाफ ड्रग्स के इन्होंने झूठे मुकदमे कायम किए जिसको पूरी दुनिया में किसी ने जो है वो तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ये बेमज़ा नहीं हुए और इनको कोई इस बारे में कोई शर्म नहीं है, कोई इनको एहसास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं और किस तरह से जो है वो हम इन मामलात को जो है वो कभी इस तरह से भी गवर्नमेंट्स चलती हैं, रियासत कभी जो है वो इस तरह से जो है वो बिहेव कर सकती है, चल सकती है कि वो अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ जो है वो झूठे दहशत गर्दी के और ड्रग्स जो है वो के मुकदमे जो है वो कायम करे। इस तरह से ना कभी हुआ है ना हो सकता है। ये कर रहे हैं, इनको आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में जो है ना सारा कुछ इनके सामने खुल जाएगा और सारी बात जो है वो सामने आ जाएगी।